Hi everyone and welcome to my YouTube channel. Few months back, Air India announced that Vistara is gonna get merged with their brand name Air India. Though both the companies are owned by Tata, from November 12th we are not gonna see Vistara flying in our airspace. And with that, we are gonna discuss about the merger, advantages and disadvantages about it in this video. So welcome to my YouTube channel. Let's get started. Two heavyweights are finally merging. Air India and Vistara, both airlines are owned by the Tata Group. Earlier, both brands were operating separately, but from November 12th, you will no longer have the opportunity to book any Vistara flights as the merger with Air India has been finalized. Of Air India's merger with Vistara is now underway. Tata Sons and Singapore International Airlines have written to India. The merger is in action. एंड ये चीज़ हम ऐसे बता सकते हैं बिकॉज फ्रॉम सितंबर 2 कोई भी पैसेंजर पोस्ट नवंबर 12 विस्तारा की फ़्लाइट्स को नहीं बुक कर पा रहा है. एंड इवन दो दे हैव बुकड इट टिल 11th नवंबर, ऑपरेशंस ठीक चलेंगे, लेकिन उसके बाद वी आर गोना हैव द न्यू कोड नेम फॉर ऑल द विस्तारा लाइन्स. अर्लियर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एयर इंडिया की फ़्लाइट AI से शुरू होती थी एंड विस्तारा की UK से. नाउ ऑल द फ्लाइट्स फॉर विस्तारा एंड एयर इंडिया आर गोना स्टार्ट फ्रॉम AI. इसका मतलब एयर इंडिया इज गोना बी द ब्रांड नेम फॉर विस्तारा. ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट इसके बारे में एक चीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट सिंगापुर एयरलाइंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस. टाटा स्टार्टेड विस्तारा बैक इन 2013 बिकॉज अर्लियर देन दैट दे हैड एयर इंडिया, लेकिन एयर इंडिया जब गवर्नमेंट के अंडर आ गया दे ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव एन एयरलाइन फॉर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस विस्तारा वॉज विद अस. लेकिन इसके बाद ये हुआ कि 2021 में टाटा ने दोबारा से मेजर स्टेक्स एक्वायर कर लिए एयर इंडिया के फ्रॉम आर इंडियन गवर्नमेंट, एंड दे ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सिंगल ब्रांड नेम ऑफ देयर एंटायर एयर इंडिया फ्लीट, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा एंड एयर इंडिया खुद आता था. लेकिन 2021 का मर्जर आज क्यों इफेक्टिव हो रहा है, इसका एक और रीज़न है. द रीज़न इज स्टेक ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस इन विस्तारा. अब इसके दो पॉसिबल लेआउट्स हो सकते थे कि विस्तारा से पूरा स्टेक सिंगापुर एयरलाइंस का हटा दिया जाए या फिर वो स्टेक इक्विवेलेंट दे दिया जाए एयर इंडिया में. एंड फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट अलाउइंग एनी FDI टू सिंगापुर एयरलाइंस टिल नाउ, बट अब ये अलाउंस आ चुका है. एंड इसी के साथ साथ सिंगापुर एयरलाइंस जो 49% स्टेक विस्तारा में ओन करता था, अब वो पूरा स्टेक 25% हो जाएगा इन द एयर इंडिया ग्रुप, विच इंक्लूड्स एयर इंडिया, विस्तारा एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस. ये परमिशंस अभी रिसेंटली मिले हैं. दैट इज़ वाई दिस मर्जर इज हैपनिंग दिस ईयर, 3 years आफ्टर द एक्वायरिंग ऑफ एयर इंडिया बाय टाटा ग्रुप. सेकेंड रीजन इज सेम मार्केट, सेम पेरेंट कंपनी बट 2 different ब्रांड नेम्स. अब आप खुद ही सोचो कि एक फ़्लाइट है बैंगलोर से न्यू दिल्ली की, एंड उसमें आपको विस्तारा भी मिल रहा है, एयर इंडिया भी मिल रहा है एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मिल रहा है, तीनों सेम टाइम पे. अब कस्टमर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी बुक कर रहे हैं, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं विस्तारा एंड एयर इंडिया दोनों अपने ही कंज्यूमर के साथ मर्ज हो रहे थे एंड एयर इंडिया वाज हैविंग लॉसेस. ये मैं वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूँगा. इसके अंदर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डू दे हैव एयर इंडिया एक्सप्रेस डिफरेंट एंड वाई दे आर मर्जिंग ओनली एयर इंडिया एंड विस्तारा. सो एयर इंडिया एंड विस्तारा आर फुल सर्विस एयरलाइंस. इसका मतलब आपको अंदर मील्स मिलेंगी. If you are traveling international, there are gonna be more perks. लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस इज अ बजट एयरलाइन, लाइक मील्स एक्सेट्रा ये सब पेड होते हैं, एंड दे वांट टू प्रमोट एयर इंडिया एक्सप्रेस एज देयर बजट फ्रेंडली एयरलाइंस पैरेलल टू इंडिगो. नाउ ऑल द रीजंस दैट आई डिस्कस्ड ये कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट देयर आर 2 different hidden reasons as well behind this merger, and now we're gonna discuss that. The first one, market share. अब एयर इंडिया का मार्केट शेयर अराउंड 13% है, विस्तारा का मार्केट शेयर अराउंड 10% है एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस का मार्केट शेयर अराउंड 5% है. यहाँ इनके सबसे बड़े कंपेटिटर इंडिगो का मार्केट शेयर अराउंड 61% है. अब ऐसे स्टैट्स के अंदर कोई भी चाहेगा कि उनका मार्केट शेयर सडनली इंक्रीज हो जाए, एंड बाय काउंटिंग इन विस्तारा इनटू एयर इंडिया ग्रुप एंड मेकिंग अ सिंगल ब्रांड नेम, सीधा ब्रांड का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा till 24%, which is a huge number. इंडिया ये चीज़ जानने के लिए आई डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर मैंने एक टाइम स्लॉट लिया 6 AM to 7 AM का, एक डेट पिक किया, मान लो 2 नवंबर, बिकॉज तब विस्तारा की फ़्लाइट अभी भी होगी, एंड
मैंने बैंगलोर से न्यू दिल्ली की टिकट्स को बुक करने का डिसाइड किया। अब इस एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एयर इंडिया की भी टिकट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी टिकट है एंड विस्तारा की भी टिकट है। ना एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेट्स रूल इट आउट बिकॉज इट्स अ बजट फ्रेंडली थिंग एंड दे वांट टू प्रमोट द ब्रांड डिफरेंटली। लेकिन एयर इंडिया और विस्तारा की दोनों की एट अ गैप ऑफ 30 मिनट्स फ्लाइट है, सेम टाइम विदाउट नॉन स्टॉप दिल्ली तक की सीधा फ्लाइट, दो डिफरेंट ब्रांड नेम्स की बट सिंगल पेरेंट कंपनी। अब कोई कस्टमर ऑब्वियसली ये तो नहीं डिसाइड करेगा ना कि विस्तारा में जाना है एयर इंडिया में, लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा एंड एक सिंगल फ्लाइट या फिर ये दोनों फ्लाइट सेम ही नाम पे निकाली जाएगी तो मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ना। इससे पैसेंजर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कम होगा एंड दे विल ड्राइव टूवर्ड्स अ सिंगुलर एंटिटी दैट इज एयर इंडिया। बिकॉज अगर चांसेस होंगे, विस्तारा का ऑलरेडी ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, they will obviously go for Vistara if they have an option at a similar price rather than choosing Air India। and ये बहुत सारे market consumers का notion है कि Vistara is better than Air India। in fact कोई भी age group उठा लो and have a survey, this is the market condition right now। इसीलिए Air India का brand name consume हो रहा था। and यहीं आता है दूसरा reason, high operational cost for Air India because of Vistara। yes, एयर इंडिया के पास अराउंड 138 प्लेन्स है एंड अराउंड 16,500 एम्प्लॉयज़ हैं। विस्तारा के पास यहीं 70 प्लेन्स है एंड अराउंड 7,000 एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन विस्तारा की एवरेज ऑक्यूपेंसी 91 से 92% है, यानी कि अगर 100 सीट्स का जहाज़ है तो हर जहाज़ पिछले महीने या पिछले 3 महीने में कम से कम 91 पैसेंजर्स को लेके उड़ा है एंड यहीं विस्तारा एयर इंडिया का नंबर है 87। एयरलाइंस के अंदर ये नंबर, ये डिफरेंस बहुत ह्यूज है एंड एयर इंडिया के सिंस ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विस्तारा बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मोर नंबर ऑफ एयर फ्लीट्स। इसी वजह से विस्तारा का ब्रांड नेम अगर डिफरेंट होगा तो ये हो सकता है गैप आगे फ्यूचर में बढ़े एंड दे शुड क्लैप इट राइट नाउ एंड इसको एक ही एंटिटी के अंडर होना चाहिए एंड दैट इज़ वाई दे आर मर्जिंग विस्तारा। लेट्स काउंट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ दिस मर्जर। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन एयर फ्लीट पावर। देखो, इंडिगो मार्केट का अभी सबसे बड़ा लीडर है, इनके पास 370 प्लेन्स है। एयर इंडिया के पास करंटली 138 है एंड इंक्लूडिंग एयर इंडिया, विस्तारा एज वेल एज एयर इंडिया एक्सप्रेस, दिस काउंट इज नियर अबाउट 298, जो कि अपने कंपेटिटर्स के थोड़ा क्लोज तो है एज कम्पेयर टू अर्लियर। बट विद दिस मर्जर एयर इंडिया only will have around 210 planes and Air India Express will add on this number to around 300। इसके साथ साथ क्या होगा कि there are only gonna be 2 major competitors in our airspace। लोगों को ऑप्शंस कम मिलेंगे, सो एयर इंडिया को प्रॉफिट मिलने के चांसेस और ज़्यादा। सेकेंडरी, डिक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस। पहले एयर इंडिया ग्रुप को विस्तारा को अलग हैंडल करना पड़ता था, एयर इंडिया को अलग हैंडल करना पड़ता था। अब इस मर्जर के बाद ऑपरेशंस आर गोना बी स्ट्रीमलाइन एंड इससे ब्रांड और जगह ज़्यादा फोकस कर पाएगा फॉर देयर बेटर सर्विसेज टुवर्ड्स द इंडियन कंज्यूमर एंड आई गेस दे आर गोना हैव अ बेटर अप्रोच इन द मार्केट एज वेल। लेकिन ये मर्जर डीमेरिट्स भी लेके आता है एंड विच आर वेरी हाई ऑनेस्टली। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ जॉब्स। बिकॉज ऑफ दिस मर्जर जितने भी नॉन फ्लायर एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं या फिर जिनके ऑपरेशंस डायरेक्टली डिपेंडेंट है विस्तारा से या एयर इंडिया से, अब अपनी जॉब्स को लूज़ करने वाले हैं एंड दिस नंबर इज़ अराउंड 600। डीमेरिट नंबर 2, सबसे बड़ी चीज़ होगी ये कंज्यूमर्स के लिए कि अगर पहले 6 कंपेटिटर्स होते थे, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट एंड अकासा एयर, नाउ इट्स गोना बी ओनली 5। इसमें अकासा एयर का ओनली 1% मार्केट शेयर है, स्पाइस जेट का अराउंड 1% मार्केट शेयर है। सो ये दो तो कंपेटिटर्स हैं ही नहीं, ओनली 4 कंपेटिटर्स हुआ करते थे एंड नाउ दे आर गोना बी 3, जिसमें से 2 डायरेक्टली एयर इंडिया के हैं। तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा बिकॉज द ऑप्शंस आर लिमिटेड एंड इसी वजह से दिस इज गोना बी वेरी वेरी ह्यूज थिंग फॉर आवर पॉकेट्स। Thank you for watching this entire video. If you like such facts and insights about business, please do subscribe to my YouTube channel and do let me know if I missed out anything. Thank you.